बिजनेस में लायबिलिटी किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। बिजनेस पे कोई भी कर्जा है, मतलब बिजनेस ने किसी को कोई पैसा देना है या कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ये समझ में आ गया। लायबिलिटी दो टाइप्स के हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहा जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। अब कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस पर्टिकुलर लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कंसीडर करना है और किस पर्टिकुलर लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर करना है? तो इसे समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि किस पर्टिकुलर डेट पर लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो होता है 31 मार्च, जिस दिन बिजनेस अपना बैलेंस शीट फॉर्म करता है। यह भी समझ में आ गया। तो इस 31 मार्च से आने वाले 31 मार्च के बीच में अगर बिजनेस को किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को इस ईयर के लिए करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इसीलिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम को करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। और अगर इस 31 मार्च से आने वाले 31 मार्च के बीच में अगर बिजनेस को किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है तो उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को इस ईयर के लिए नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इसीलिए कैपिटल और बैंक लोन बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी होता है। यह भी समझ में आ गया। अब यह भी क्लियर कर लो कि जो पर्टिकुलर लायबिलिटी इस ईयर के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो नॉन करंट लायबिलिटी ही होगा। बिजनेस को नेक्स्ट ईयर फिर से चेक करना होगा कि उसके नेक्स्ट 31 मार्च के बीच में अगर बिजनेस को उस पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए करंट लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर पेमेंट नहीं करना है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी फिर से नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगा। यह भी समझ में आ गया।